अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग दुनिया में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज से हमको कैलकुलेशन पैटर्न स्टार्ट करना है, एक्सप्लेनेशन पार्ट फॉर प्लेन फिलिंग एंड फ्लोर पीसीसी का। जैसे कि हमने क्रॉस सेक्शन वहां पर जो देखा था उसको हम वहां से कट करके यहाँ पर लाए हैं। पहले ड्रॉ कर लेना है, आप नोटबुक और पेन लेकर अपने कुर्सी पर पेटी बांध करके आपको स्टार्ट करना है। उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई साहब, उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। आज से हमारा कैलकुलेशन पैटर्न स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपको सबसे पहले ड्राइंग के अंदर चलते हैं। ड्राइंग के अंदर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरिया जो दिख रहा है A1 दिख रहा है। एरिया के अंदर यहाँ पर GB1 हमने मार्क किया है, जैसे कि 1500 mm और यहाँ पर 1500 mm सेम रहने के कारण हमने इसको GB1 से डिनोट किया है। अब GB2 यहाँ पर 3600 है और GB3 3450 है। तो अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेशन करना है ये देखते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर जाकर। यहाँ पर कॉलम का पोजीशन और सभी ये जैसे है एज इट इज, आपको इतना ही पार्ट आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपको जब सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए भाई साहब, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि हम आ गए हैं दोबारा फिर से हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा होगा। लेंथ हमारा एक्स एक्सिस से डायरेक्शन होगा और विड्थ हमारा वाई डायरेक्शन में होगा, यानी कि वाई एक्सिस में होगा। तो आपको क्या करना, सिंपल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहां से लेकर यहां तक अंदर मुरूम कहां पर फिल करने वाले हैं, हमारा मुरूम फिल करने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर। अब ये बॉक्स के अंदर फिल करने का है हमको, तो यहां से लेकर यहां तक हमारा लेंथ का डिस्टेंस होगा और यहां से लेकर टोटल यहां तक हमारा डिस्टेंस, हमारा विड्थ हमें पता होना चाहिए। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या करना है, देखिए मैथमेटिकल छोटे छोटे इक्वेशन होंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर GB1 का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 mm है। तो अब इसको 1500 mm को हमको क्या करना है, सबसे पहले 250 mm माइनस करना होगा, तभी तो भाई साहब ये लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा मुरूम जहां पर फिल करना है वो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, 1.5 यहाँ पर GB1 का डिस्टेंस है, इसको माइनस करना होगा बीम का विड्थ से माइनस 2.5। तो हम ये मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, mm में दिया हुआ डायमेंशन को मीटर में करेंगे ताकि प्रॉपर वे से हमारा करेक्ट वैल्यूज आ जाए। तो यहाँ पर 1.25 हमारा लेंथ निकल जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम टेबल बनाना है, टेबल के अंदर इसको लिखते जाना है। और नेक्स्ट यहाँ से हमारा क्लियर स्पान, जैसे कि GB3 यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। इन केस आपको जैसे कि यहाँ पर GB2 का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट दिया है बीम का, ये नहीं मिलता है, तो तब आपको किस तरह से सॉल्व करवाना है ये देखिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 3450 ये mm में दिया गया है डिस्टेंस, तो इसका क्लियर स्पान यहाँ तक होगा। अब हमको क्या करना होगा, कॉलम का जो लेंथ होगा, तो कॉलम की यहाँ पर 400 में से माइनस करना होगा 2.50 मीन्स यहाँ पर 0.25। यहाँ पर कॉलम का जो डिस्टेंस दिया गया है 400, इसमें से हमको 0.25 माइनस करना होगा, तो हमारा 150 mm निकल जाएगा। यहाँ पर 250 हमारा विड्थ माइनस कर रहे हैं हमारे कॉलम के टोटल डिस्टेंस से, तो हमारा जो यहाँ से लेकर हमारा जो विड्थ हमें टोटल मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा विड्थ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन एरिया हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3.45 प्लस 0.15 ये 150 mm हमारा मिल जाएगा। तो हमारा 3.60 ये जो डिस्टेंस एक्चुअल है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन केस अगर आपको ये नहीं पता हो रहा है तब आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बताने का मेन पर्पस है। तो आपको डायरेक्ट अगर वैल्यूज मिलते हैं, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बट कंसेप्ट वाइज अगर देखेंगे तो क्लियर स्पान यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमें फाइंड आउट किस में करना है, M3 हमारा जो हमको मुरूम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल करना है, इसलिए हम इस तरह से कैलकुलेशन पैटर्न कर रहे हैं। अब ये जो हमारा प्लेन फिलिंग और फ्लोर पीसीसी का 16 नंबर और 17 नंबर एलिमेंट चालू है, तो आपको बने रहना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर एरिया 2 फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से करते हैं ये देखिए। यहाँ पर भी सेम फार्मूला, लेंथ यहाँ से यहाँ तक और विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है, तभी तो भाई साहब हमें मुरूम टोटल कितना लगेगा, यहाँ पर कितना M3 लगेगा वो पता चलेगा। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सीधा यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आ गए हैं। एरिया 2 यहाँ पर जो नाम हमने डिनोट किया है, तो इसको आपने क्या करना है, अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके लेना है। जैसे GB4 1750 है, उसके बाद यहाँ पर GB3 GB2 ये सभी कॉलम को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम के डायरेक्शन जो भी है इसको आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं, देखते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से इसको सॉल्व करवाना है।
जैसे कि लेंथ हमारा डायरेक्ट दिया है यहाँ पर 1750, तो आपको 1.75 डायरेक्ट लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, विड्थ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि क्लियर स्पान यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिया है, कितना दिया है 3450। बट यहाँ पर जो GB2 का जो डिस्टेंस दिया गया है 3.60, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर 3.60 लेके यहाँ पर हम इस तरह से टेबल बनाते जाएंगे और इसमें हमारे जितने भी वैल्यूज आते हैं इसको पुटअप करते जाएंगे। अब एक्सेल के अंदर जाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कितना इजी है। प्रोसेस आपको पहले समझना है, फिर आपको सोल्यूशन उसका मिलने के बाद आपको काम करवाना है आगे चलकर। तो चलिए भाई साहब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर थर्ड पॉइंट जो कि एरिया 3 और एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया 3 और एरिया 5 फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है 2000 mm। अब यहाँ पर 2000 mm हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, एक तो हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हमने रखा है। अब मैंने जो ड्राइंग को जो यूज किया है, इसके अंदर आपको टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है उसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। तो आपको इनके इस तरह से क्रिटिकल अगर कोई मिल जाता है तब आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है ये देखिए। आपके पास AutoCAD ड्राइंग है, तब आपको क्या करना है, सिंपल AutoCAD ड्राइंग के अंदर जाना है। तो AutoCAD ड्राइंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मेजरमेंट से यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। ये दोनों डिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो डायरेक्ट आप लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारा कितना m³ हमारा रूम फील हो जाएगा। अगर इनकेस आपको अब ये AutoCAD ड्राइंग नहीं मिलती है तो इनकेस हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि भाई साहब एरिया 3 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे कि यहाँ पर जो 2000 mm है इसमें से हम माइनस कर देंगे इसका 250 mm माइनस करेंगे। 250 माइनस करने के बाद हमारा जो बच जाएगा, कितना बचेगा, दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा और ये भी डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्रिटिकल आने से आपको बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको इस तरह से क्रिटिकल नहीं आता है तब आपको सिंपल डायरेक्शन मिल जाएगा, इसका लेंथ मिल जाएगा, इसका लेंथ मिल जाएगा। AutoCAD ड्राइंग तो आजकल बहुत सारे मिल जाती है। इनकेस अगर नहीं मिलती है तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक एस्टिमेशन इंजीनियर एक्टिव पने से काम करेगा तभी तो भाई साहब करेक्ट एस्टिमेशन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो सेम फॉर्मूला 0.875 हम 2000 में से माइनस करेंगे 250, डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा ये इक्वल मिल जाएगा। तो सेम A3 और A5 के लिए हमारा डिस्टेंस सेम होगा। लेंथ तो हमारा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1000 है और यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद 0.875 हमारा 1-2 जैसे कि इसका लेंथ आ जाएगा और इसका विड्थ फाइंड आउट होगा। इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। हम दे रहे हैं आपको बहुत बढ़िया कंटेंट। अगर आपको पसंद आता है तो हमें बिल्कुल आप यहाँ पर लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को दूसरों तक, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।